हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी के एक लेसन यानी कि टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि पहला लेसन जो है वो है आप लोगों का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट आज हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सर टिश्यू क्या है, टिश्यू को कैसे पढ़ना है। ये जो वीडियोज है क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो बच्चे 11th में जाते हैं और वो टिश्यू के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हैं, टिश्यू के फंक्शन को नहीं समझ पाते हैं, साथ ही साथ 12th के बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, जहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हम इस वीडियोस में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के हर एक तरीके को समझेंगे, उनके फंक्शन को समझेंगे और सारी चीजों को समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि 11 एंड 12th में अगर उस टिश्यू के नाम आ रहे हैं, उस टिश्यू के क्या फंक्शन होंगे, कैसे वर्क होंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन टिश्यू। जैसा आप लोग जान रहे हो कि मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं यहाँ पे पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग फील्ड पे हूँ और दृष्टि अकादमी में स्टार्टिंग से हूँ। तो चलिए बात करते हैं टिश्यू। सर टिश्यू में आप देख रहे हो सर, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। आप जानते हो बच्चों कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग बॉडीज हैं, उनका सबसे जो बेसिक यूनिट होता है ना, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं, उसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं, उनका नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। अगर आप लोग देखोगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बींग्स या फिर लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चरल या फिर सर बोल लो तो फंक्शनल जो यूनिट है, उस यूनिट का नाम या फिर बेसिक ऑफ यूनिट जो बोलते हैं उनका नाम है सेल। दैट मीन्स अगर हम इस पेन की बात करें तो आप बोलोगे सर ये पेन है, एक सब्सटेंस है, बट ये सब्सटेंस बनने से पहले इसमें बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कई सारे पेन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में सर कंबाइंड होकर एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी किए, जैसे हम लोग पेन बोले। ठीक उसी तरीके से जितने भी लिविंग बॉडीज होती है ना, सारी लिविंग बॉडीज छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं और उस छोटे से सब्सटेंस को हम सेल कहते हैं। जिनके फादर आप लोग जानते हो सर, जिनके फादर है रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही बताया था कि जितने भी बॉडी होती है उन बॉडी का जो बेसिक पार्ट होता है, उनका जो स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट होता है, उन्हें हम सेल कहते हैं। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि सेल के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे सेल वर्क करता है, क्योंकि सेल जब एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तो कोई ना कोई टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का वर्क होता है। आप यहाँ पे देखोगे सर, इस क्लासेस में जैसा हमने नाम से देखे थे कि सर टिश्यू में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो अगर आप लोग देखोगे सर टिश्यू से मिलकर बनेगा कई सारे टिश्यू और टिश्यू के ग्रुप मिलकर बनाएंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन के ग्रुप मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, जो एक साथ वर्क करेंगे। एंड ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ वर्क करता है तो बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे बात कर रहे हैं, मेरा हैंड फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शन करने से पहले मेरे हैंड में बहुत सारे सेल होंगे और ये सेल से मेरे बॉडी में एक टिश्यू बना होगा। तो आप लोग जानते हो सर, सेल के ग्रुप से यानी कि ग्रुप ऑफ सेल एंड ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर, ग्रुप ऑफ सेल जब एक साथ काम करें तो उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू जब एक साथ काम करते हैं तो इसे हम ऑर्गन कहते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो हम इसे ऑर्गेनिज्म या बॉडी बोलते हैं सर, ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी बोलते हैं या फिर लिविंग बॉडी बोलते हैं। तो दैट मीन्स सर किसी भी टिश्यू को अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल को अच्छे से फंक्शन करना होगा। मान लेते मेरा हाथ अगर फंक्शन कर रहा है, ये हैंड क्या है, मेरा एक ऑर्गन है। ध्यान देना बच्चों, ये हैंड क्या है, मेरा एक ऑर्गन है। तो हम जैसे हैंड को जैसा मैसेज दे रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, इस हिसाब से मेरा हैंड इंटरेक्ट कर रहा है। तो सर अगर हैंड ये इंटरेक्ट कर रहा है या फिर हैंड में जो फंक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल एक साथ काम कर रहे हैं तभी फंक्शन कर रहा होगा। इस हैंड में जो ब्लड सेल होंगे वो काम कर रहे हैं तब जाके मेरा हैंड फंक्शन कर रहा होगा। तो सर अगर हैंड के सारे सेल एक साथ यूनाइट होकर फंक्शन करते हैं तो ये एक फॉर्म बनाते हैं टिश्यू का, जिन्हें हम लोग टिश्यू कहते हैं। इसलिए हम लोग सेल को बोलते हैं सर, सेल क्या है, हमारे किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे इस टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बना, तो इस बॉडी से बनने के जो बेसिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो क्या है, इसका सेल है। दूसरा, हमारा हैंड इसलिए फंक्शन कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो सेल है वो एक साथ फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा पार्ट है।
जहां पे पूरा का पूरा बॉडी वर्क करता है। ओके, आगे बात करेंगे सर, इस क्लासेस में हम लोग क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो क्लास 9th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको टिश्यू जानना होगा। डेफिनेशन पढ़ना है सर, टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू क्या होता है सर, प्लांट टिश्यू क्या है, क्या दोनों सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं, और अगर डिफरेंट होते हैं तो क्यों डिफरेंट बोला जाता है सर। इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखेंगे सर, फिर एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एनिमल टिश्यू, फिर प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हो सर यहाँ पे टिश्यू में हम लोग कई तरीके के टिश्यू को दिखाए गए हैं। आप देख रहे हो सर, ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कई सारे ऑर्गन है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल दिखाए गए, टिश्यू दिखाए गए। आप यहाँ पे देखोगे 4 तरीके के जो टिश्यू होते हैं, उन टिश्यू के बारे में बताया गया। बच्चों अगर आप देख रहे हो सर, यहाँ पे देख रहे हो कि अगर यहाँ पे देखोगे सर, ये सेल है, ये क्या है सर, सेल है, और ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और इससे हम लोग का बॉडी क्या होता है, प्रॉपर रेडी होता है। तो हमारे बॉडी को प्रॉपर रेडी होने के लिए इन सारे चीजों को एक साथ इंटीग्रेट वे पर क्या होना होता है सर, इंटैक्ट होना होता है, कंबाइंड होना होता है, तब जाके हमारा कोई ना कोई बॉडी का स्ट्रक्चर कंप्लीट डेवलप हो पाता है। मान लेते हैं कि अगर ये सेल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता तो क्या टिश्यू का फॉर्म हो पाता, और अगर टिश्यू का फॉर्म नहीं हो पाता तो क्या ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का फॉर्म हो पाता, नहीं हो पाता। तो सर क्या ह्यूमन बॉडी बनता, नहीं बनता। तो दैट मींस अगर आप देखोगे 2 तरीके के एनिमल से, एक होते हैं लोअर कैटेगरी के, एक होते हैं हायर कैटेगरी के। जैसे हम लोग ह्यूमंस हो गए, जब हम लोग मैमल्स के बारे में बात कर लो, ये सारे हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं। तो हायर कैटेगरी के एनिमल्स में आपको ये सारे सिस्टम देखने को मिलेंगे, बट कुछ कुछ होते हैं जो लोअर कैटेगरी के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमीबा, अमीबा। तो अमीबा की बात करें सर, अमीबा कैसा है ना सर, ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म सर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों ध्यान देना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, हिंदी वाले बच्चे ये जानते हैं कि इन्हें सर एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे तो एक ही सेल है जो पूरे बॉडी का सारा फंक्शन कर रहा हो, एक ही सेल है जो पूरे के पूरे बॉडी का सारा फंक्शन कर रहा होता है। तो बताओ इसमें सर टिश्यू स्ट्रक्चर होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर हम टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको हायर कैटेगरी के एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे सर, हायर कैटेगरी के एनिमल्स में देखने को मिलेंगे, हायर कैटेगरी के एनिमल्स। लेकिन बात करेंगे सर कि अगर हम यहाँ पे सेल्स में देख रहे हैं अमीबा को, जैसे हम एग्जांपल के लिए बात किए तो अमीबा में इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिले। क्यों, क्योंकि ये सर लोअर कैटेगरी के, इसके एक ही सेल सारे बॉडी के फंक्शन करने के लिए इनफ होते हैं। ओके, तो आप देखोगे सर यहाँ पे क्या क्या है, तो आप देख रहे हो सर टिश्यू क्या है, तो आपने देखा टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मान लेते हैं मेरा हैंड है, हैंड में हमारे ये जो मसल्स है, तो मसल में मसल सेल्स होंगे। अच्छा बताओ मसल सेल्स में क्या स्केलेटन सेल्स होंगे क्या, मसल सेल्स में क्या सर हमारे स्किन के सेल्स होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हमारे बॉडी का जिस टिश्यू जिस भी ऑर्गन को फॉर्म कर रहा होगा, उस ऑर्गन में एक ही तरीके के टिश्यू होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू नहीं होते। ठीक है। दूसरा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अच्छा बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं मसल टिश्यू, मसल टिश्यू का काम क्या होता है सर, स्केलेटन टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू का काम क्या होता है सर, बताओ। लिवर, लिवर हम लोग का ऑर्गन है तो उसमें भी टिश्यू होंगे, तो उसमें हम लोग कौन सा टिश्यू बोलेंगे सर, लिवर टिश्यू। कौन सा टिश्यू, फैटी टिश्यू बोलेंगे। तो हमारे बॉडी में कई तरीके के टिश्यू हैं जो एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वर्क करते हैं, तो उन्हें हम लोग टिश्यू कहेंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सर नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, ये कुछ एग्जांपल है, आप लोग पढ़ रहे हो। और याद रखना टिश्यू के जो स्टडी है ना, इसको साइंस के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, हिस्टोलॉजी। ठीक है सर। इट ऑक्यूर ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी बोले ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें टिश्यू वाला स्ट्रक्चर तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसमें क्या पढ़ना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल पढ़ना है, जो आपके फर्स्ट लेसन में बताया गया है। आप लोग बताना अगर फर्स्ट लेसन का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, ताकि हम आप लोगों के लिए वो वीडियोस भी लेकर आए। ओके, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम देना चाहेंगे सर। ये क्वेश्चंस क्या है बताओ। चलो थोड़ी देर बाद ही हम देते हैं, पहले हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ह्यूमन टिश्यू है, तो ह्यूमन टिश्यू में कई तरीके के टिश्यू होते हैं, जैसे कि सर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है सर, कनेक्टिव टिश्यू, सर स्केलेटल टिश्यू, सर एपिथेलियल टिश्यू, सर आप देख रहे हो नर्वस टिश्यू, सर आप यहाँ पे देख रहे हो कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू कहाँ पे होता है सर, आपके हार्ट, दिल, बोलते हैं ना दिल धड़कता है सर, वही दिल, तो उसमें कौन सा टिश्यू होगा, कार्डियक टिश्यू। फिर आप देख रहे हो सर स्मूथ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू स्मूथ होते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में कौन सा टिश्यू स्मूथ टिश्यू, इंटेस्टाइन में कैसा टिश्यू है सर, स्मूथ टिश्यू।
हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टिश्यू देखने को मिलता है वो कौन से टिश्यू देखने को मिलते हैं? सब स्मूथ टिश्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ टिश्यू हैं जो ह्यूमंस में हम लोग को देखने को मिलता है। अब हम लोग को जानने से टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। तो ध्यान रखना सर, डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा बताओ, यूनिसेलुलर क्या काम कर रहा था? बट अगर हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन होंगे, डिफरेंट टिश्यू होंगे, तो पार्टिकुलर बॉडी का पार्टिकुलर ऑर्गन पार्टिकुलर फंक्शन करता है। जैसे कि हमारे लिए देखने के लिए, यानी अगर हम किसी चीज को वॉच करना चाहें, उसके लिए हमारे बॉडी का एक ऑर्गन काम करता है, जैसे कि आई। तो सर आई का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? देखने का होता है। जैसे कि अगर मुझे कहीं पे चढ़ना हो या फिर चलना हो, तो मेरे जो लेग्स हैं यानी कि जो फुट है वो ऑर्गन क्या काम करते हैं सर? चलने के काम करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यस और नो? यस सर। अगर हम मुझे ब्रीदिंग करना हो सर, अगर मुझे रेस्पिरेशन करना हो, तो हम उसके लिए हमारा बॉडी का एक ऑर्गन पार्टिकुलर फंक्शन करता है, जैसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन, जैसे नोज का काम होता है सर ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना, यानी कि एयर को लेना, एयर को छोड़ना, है ना, जिसे बोलते हैं इनहेल करना और एक्सहेल करना। तो आप देख रहे हो हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। सर डाइजेशन का काम, सर रेस्पिरेशन का काम, सर ब्रीदिंग का काम, सर एक्सक्रेशन का काम, सर एगेशन का काम, यहां तक कि सर रिप्रोडक्शन का भी काम हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होते हैं। हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये सारा फंक्शन एक ही में घुसा होता है। तो भाई अगर हम हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, तो हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर हो, इसलिए टिश्यू होना चाहिए। दूसरा क्या है सर? इफिशियंसी। आप देखोगे द टिश्यू आर अरेंज्ड एंड डिजाइन, ध्यान देना क्या कह रहे हैं सर? द टिश्यू आर अरेंज्ड एंड डिजाइन टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। अच्छा बताओ, अगर फंक्शन ज्यादा होगा, हायर एफिशिएंसी के अगर हम फंक्शन करेंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा कैपेबल होंगे किसी अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो पहला सर एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो क्या होगा सर? एफिशिएंसी बढ़ेगा। दूसरा क्या आता है सर? वर्कलोड। अच्छा बताओ, अगर मान लेते यहाँ पे अमीबा की हम बात किए थे सर, पैरामीशियम की बात किए थे, यूग्लिना की बात किए थे, इसकी बात किए थे, तो सर इसके पास दोस्तों ठीक है, यहाँ तक कि रिप्रोड्यूस भी करना है तो इसी में करना है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो बताओ भाई इसके पास वर्कलोड कितना है? आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बोल दिया, माथा दुख रहा है, नहीं पढ़ेंगे अभी, सवेरे पढ़ लेंगे। और सवेरे अभी तो ठंडा का टाइम चल रहा है, 1 घंटा और, है ना, मम्मी सोने दो 1 घंटा और, आज स्कूल नहीं है। 1 घंटा और होते होते कब 10 और 11 बज जाता है। कई सारे बच्चे मेरे से मिलते हैं, बताते हैं सर हम अपना हैबिट चेंज नहीं कर पाते। कौन कर देगा भैया? पढ़ोगे आप तो चेंज कौन करेगा हैबिट? आपको खुद करना होगा। क्योंकि अगर आज आप अपना हैबिट चेंज नहीं करोगे ना, तो याद रखना वो वक्त भी दूर नहीं जब आप पूरी तरीके से आलसी होने की कगार पे खड़ी हो जाओगे। और दुनिया आज इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि अगर आज खुद का स्टैंड नहीं लिए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उठो, जागो और तब तक करो जब तक आपकी मंजिल आपके सामने ना मिल जाए। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही मौका है कुछ करने का, कुछ पाने का और कुछ खोने का। तो खोना नहीं है भाई, कुछ करना है। और एक कहावत आपने सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, बहुत गलत कहावत है। कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। तो मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है कि जो चीजें आप चाह रहे हो अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने ड्रीम में, वो पूरी होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सर वर्कलोड की बात करें तो आप देखोगे सिंगल सेल होगा तो सिंगल सेल में सारा का सारा वर्कलोड एक ही में होता है। बट अगर मान लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो डिफरेंट सेल एंड डिफरेंट सेल के ग्रुप एक पार्टिकुलर फंक्शन को करेंगे। यस और नो? जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम कौन करता है सर? ब्लड करता है। और इस ब्लड को पाथवे कौन देता है? आर्टरी और वेन देता है। तो ठीक वर्कलोड, सर वर्कलोड अलग अलग होता है। तो वर्कलोड के लिए टिश्यू होना चाहिए। यस और नो? बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। आगे बात करेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या कह रहे हैं सर? ऑर्गेनाइजेशन। अगर टिश्यू होगा ना, टिश्यू क्या ऑर्गेनाइज कर देगा? ऑर्गन। जैसे नहीं बोलते सर मेरा दिल धड़क रहा है ना, धुक धुक होता है ऐसे, तो ये ऑर्गन का डेवलप कौन किया? तो हमारे हार्ट को, हमारे हार्ट जिसको बोलते हैं सर, ये हमारा जो हार्ट बना आता है ना, वो बना होता है कार्डियक मसल का। तो सर कार्डियक मसल किससे बनेगा? कार्डियक सेल से। और कार्डियक सेल एंड कार्डियक सेल के ग्रुप क्या बनाएंगे सर? कार्डियक टिश्यू। और यही कार्डियक टिश्यू आगे चल के एक मसल को फॉर्म करेंगे जिन्हों कहेंगे हार्ट मसल। कौन सा मसल सर? हार्ट। तो हार्ट में आपको कौन सा देखने को मिलता है सर? हार्ट में देखने मिलता है हार्ट सेल, ठीक है, जिन्हें हम लोग कार्डियक सेल या कार्डियक मसल्स बोलते हैं सर। दूसरा ऑर्गन से क्या बनेगा सर? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अच्छा बताओ, हम जब खाना खाते हैं
तो माउथ में हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन, जैसे कि टंग, जैसे कि माउथ में हमारे बॉडी में निकलता है एक एंजाइम जैसे बोलते हैं सलाइवा, माउथ में सलेवरी ग्लैंड होता है सलाइवा। तो ये सारे के सारे एक साथ फंक्शन करते हैं। तो बताओ जब हम लोग खाना खाते हैं उसी टाइम लार क्यों आता है सर, सलाइवा क्यों आता है, एमाइलेज क्यों आता है? ठीक उसी टाइम पे जब आप खाना खाएं तो दूसरा ऑर्गन फिर से एक्टिवेट हो जाता है, आपका ओसोफेगस है ना, हिंदी में जैसे आहारनाल बोलते हैं, और वो जाकर स्टमक जैसे हम लोग पेट बोलते हैं वहां पे जाकर स्टोर हो जाता है। तो बताओ जब आप खाना खाए तो ये सारे के सारे फंक्शन एक साथ कैसे रेगुलेट कर ले रहे हैं, कैसे रेगुलेट करेंगे? स्टमक क्यों नहीं बोल रहा है भाई अभी नहीं लेंगे, थोड़ी देर बाद लेंगे, बोलता है क्या? नहीं बोलता। सब इंटीग्रेटेड होते हैं सर, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो जब बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, इन कोऑर्डिनेशन को हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो आप देखोगे सर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन जैसे कि माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, जो हमारे बाइल जूस निकलता है यानी कि सर लिवर, पैनक्रियाज, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट होने के क्या बनाते हैं सर, एक सिस्टम जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है सर, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। जैसे कि आपके बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है सर, नोज के बाद नासल पैसेज, और नासल पैसेज में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसे टीनी हेयर्स बोलते हैं, जो क्या करता है सर, एयर को फिल्टर करता है। क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है। और साथ ही साथ नोज के साथ साथ हमारे बॉडी में जो होते हैं सर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। तो कोऑर्डिनेट हो रहा है तभी तो बन रहा है, क्या बन रहा है सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कैसे सारे हमारे बॉडी में सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं सर, कई सारे ऑर्गन आपस में जब एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो ऑर्गन अपना एक सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। यस और नो सर? और क्या होता है सर, और की बात करें सर, देखोगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा क्या होता है सर, सिंगल सेल है, उसके बॉडी के सारे बेसिक फंक्शन सर, रेस्पिरेशन, सर न्यूट्रिशन, सर एगेशन, सर एक्सक्रिएशन, सर रिप्रोडक्शन, सारा फंक्शन एक ही सेल में करेगा सर। वर्कलोड बहुत ज्यादा है भाई, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। जहां पे देखोगे मल्टी सेल्युलर के पास सर अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन फंक्शन करने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। यस और नो सर? क्या होता है, अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन फंक्शन करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे कि हम लोग कौन से एनिमल्स हैं सर, हम लोग मल्टी सेल्युलर ऑर्गन, हम लोग एनिमल्स हैं। जी हाँ हम लोग एनिमल्स हैं, पर घर पे मत बोलना हम जानवर हैं, है ना, बुरा फील होगा, आपको भी होगा, है ना। अब देखो सर, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या प्लांट और एनिमल एक जैसे टिश्यू से बने होते हैं? बताओ भाई, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ। पहले मैं 1 मिनट का आप लोग का टाइम देता हूं, आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ सर एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू एक जैसे होते हैं। बताओ बताओ, आप लोग बताओ, क्या एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू एक जैसे होते हैं, एक जैसे टिश्यू से बने होते हैं? आपका आंसर क्या होगा सर? नहीं सर, प्लांट टिश्यू डिफरेंट होते हैं, एनिमल टिश्यू डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सर उनका वर्क एंड उनका हैबिटेट अलग होता है सर, इसलिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू एक जैसे नहीं हो सकते। पहला देखोगे सर, इट इज ट्रू दैट ऑल लाइफ इज सेलुलर। आप ये जानते हो कि जितने भी लाइफ है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो सभी बॉडी का ओरिजिन किससे होता है, सेल सिस्टम से होता है, जिन्हें सेलुलर सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑल लाइफ फॉर्म्स आर सेलुलर। सारे के सारे लाइफ फॉर्म कैसे होते हैं, सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं सर, सेलुलर होते हैं। लेकिन ऑल द सेल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और जितने भी सेल है ना, सारे सेल को एक ही तरीके का लाइफ प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे कि खाना सभी को चाहिए, न्यूट्रिशन सभी को चाहिए सर, रेस्पिरेशन यानी कि एयर सभी को चाहिए, O2 सभी को चाहिए सर, एक्सक्रीशन सभी करेगा सर, डाइजेशन सभी करेगा सर, साथ ही साथ सर रिप्रोडक्शन भी सभी करेगा। तो बॉडी के जो लाइफ प्रोसेस है ना, वो सारे सेल को एक जैसे होता है। सारा सेल, हर एक सेल हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता, कुछ टाइम के बाद वो डेड भी करता है। तो जो फंक्शन हर एक सेल के होता है वो सभी सेल में देखने को मिलेगा। लेकिन सर टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कुछ सेल के स्पेशलाइज्ड ग्रुप होते हैं। देखो यहाँ पे लिखे होंगे, आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना। सर टिश्यू क्या होता है, टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन आर नॉट द सेम स्पेसिफिकली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है सर, डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए सर स्पेशलाइज्ड ग्रुप के सेल्स होते हैं। जैसे सर प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स को सनलाइट के हेल्प से खाना बनाना होता है। क्या आप सनलाइट के हेल्प से खाना बनाओगे? चलो मॉर्निंग का टाइम है, स्कूल निकलते हैं, सनलाइट तो आपको मिल ही रहा है, बना लेना, बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है।
तो प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। तो खुद बनाने के लिए जो स्पेशलाइज्ड सेल के ग्रुप होते हैं वो प्लांट को डिफरेंट होगा। हमको क्या चाहिए सर, हमें प्लांट्स के प्रोडक्ट चाहिए जिन्हें, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, वी ऑल आर द टॉप कंज्यूमर्स इन द इकोसिस्टम। तो हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म सर, टॉप कंज्यूमर वाले हैं, है ना, और प्लांट्स क्या है, टॉप प्रोड्यूसर वाले हैं सर। प्रोड्यूसर और कौन होगा भाई, ठीक है। आगे देखो सर इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ लिविंग एंड लाइफ साइकिल। सर एनिमल और प्लांट्स का लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। एनिमल्स सर मूवमेंट करता है, प्लांट्स मूव नहीं करता। सर एनिमल्स को दूसरे का खाना चाहिए और दूसरे से खाना बनाता है, पर प्लांट्स अपना खाना खुद रेडी करता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल्स में नहीं होता। तो ये कई सारे फैक्ट है जो ये बताते हैं कि सर एनिमल्स और प्लांट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उनके टिश्यू भी क्या होंगे सर, डिफरेंट होंगे। बताओ बच्चों क्या होंगे, उनके टिश्यू डिफरेंट होंगे। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं सर, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ लाइफ देख लो, टाइप ऑफ टिश्यू देख लो, फीडिंग हैबिटेट देख लो, ग्रोथ देख लो, ऑर्गेनाइजेशन देख लो। प्लांट्स का ग्रोथ हमेशा चलता रहेगा और हम लोग का ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है। बताओ सुने हो कभी कितने साल के बाद जो इंसान 6 फुट का था वो 12 फुट का हो गया 60 के होते होते, सुनते हो क्या, नहीं सुनते। क्यों, क्योंकि सर ग्रोथ भी एक टाइम के बाद ह्यूमंस में रुक जाता है, एनिमल्स में रुक जाता है, बट प्लांट्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहता है। चलिए बात करेंगे सर एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू की। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो फिगर, दोनों फिगर लगे हुए हैं एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू की। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सर, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम को दिखाया गया है, ग्राउंड टिश्यू को दिखाया गया है, डर्मल टिश्यू को दिखाया गया है। यहाँ पे एक स्टेम को ट्रांसवर्स कट करके, ध्यान देना, यहाँ पे एक स्टेम को ट्रांसवर्स कट करके, स्टेम का ट्रांसवर्स कट करके दिखाया गया है। जहां पे दिखाया गया सर यहाँ पे डर्मल टिश्यू जिसे एपिडर्मिस बोला गया, बीच वाले में टिश्यू को बोला गया ग्राउंड टिश्यू। और आप यहाँ पे देख रहे हो सर वस्कुलर टिश्यू, ये जाइलम एंड फ्लोएम, और इन पूरे स्ट्रक्चर जब एक साथ पढ़ते हैं तो इन्हें हम लोग वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वस्कुलर टिश्यू के मिडिल में आपको देखने को मिलेगा सर ये साइड में जो पार्ट्स है ना, इन साइड के पार्ट्स को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं, और मिडिल में जो रहता है उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। तो जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, इन सारे टिश्यू से मिलकर प्लांट टिश्यू रेडी होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। अब हम लोग बात करेंगे सर मेनली, अगर हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मेजर अगर कोई है तो वो है प्लांट एंड एनिमल। तो हम लोग आज की क्लासेस में प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, पर मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा होगा, तो हम लोग एक एक पार्ट में एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि छोटे वीडियोस में आपको सारी क्लियरिटी आपकी हो जाए, 9th की क्लियरिटी हो जाए, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सर कुछ क्वेश्चंस, आप लोग बताना, आप लोग जवाब देना, कमेंट में लिखना, सर मैसेज करना। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस हम ग्रुप में अपना ऑफिशियल नंबर भी आप लोगों को शेयर कर देंगे, जहां पे आप लोग शेयर कर सकते हो। तो बताओ सर क्वेश्चंस क्या है, बताओ एनिमल टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट टिश्यू। क्या एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से डिफरेंट होते हैं? तो आप लोग बताना, रीजन बताना, लिख के भेजना। क्वेश्चन नंबर 2, सर टिश्यूज क्या है? आप लोग लिख लोगे आंसर, इनका आंसर लिखकर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू एक जैसे होते हैं, और अगर नहीं तो उनके डिफरेंसेस क्या हैं? आप लोग लिखकर मुझे मैसेज करना, कमेंट करना। कमेंट करोगे तो कमेंट में भी हम आपको लोग कोशिश करेंगे कि जवाब दे दे। तो देखिए प्लांट टिश्यू अगर आप लोग देख लो सर, प्लांट्स में क्या देखने को मिल रहा है? प्लांट्स में देखने को मिल रहा है शूट सिस्टम, सर यहाँ पे लीफ है, और प्लांट टिश्यू में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं। मेनली प्लांट टिश्यू क्या होता है सर, 2 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ध्यान देना बच्चों, एक होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो अब ध्यान रखना सर मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। अच्छा आपने कभी सुना है परमानेंट का मतलब क्या होता है? सर परमानेंट का मतलब होता है जो जिसको चेंज नहीं किया जाए उसे बोलते हैं परमानेंट। आपने नहीं सुना परमानेंट कलर होता है? परमानेंट कलर एक बार लग जाता है तो क्या वो हटता है आसानी से? नहीं हटता। तो परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होता है ना जिनका डिवीजन खत्म हो जाता है, जो बाद में ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाते, डिवीजन नहीं चलता, सेल डिवीजन नहीं चलता। बट सर सेल डिवीजन जिसमें चलेगा उसको बोलते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू, जहां पे सेल डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, है ना, लंबा होगा, मोटा होगा, तो वहां पे जो टिश्यू देखने को मिलेगा वो मैरिस्मेटिक। और जहां पे सेल पूरी तरीके से रिजिड हो जाएगा वो और ग्रो नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, बट होगा तो बहुत लिमिटेड होगा, तो ऐसे टिश्यू को बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। सर परमानेंट टिश्यू 2 तरीके का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम एक चार्ट में आप लोगों को बताया गया है, तो आप लोग चार्ट देखोगे तो इन चार्ट का आप लोग चाहो तो फोटो क्लिक कर लो, इस चार्ट में आप सारे प्लांट टिश्यू को समझ सकते हो। तो बच्चों अगले क्लासेस में आप लोग इन सारे टिश्यूज को पढ़ के आना, याद करके आना। ये दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू के सारे टॉपिक्स को आप लोग एक बार पढ़ लेना, रिमेंबर कर लेना, क्योंकि एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछती है आपके बोर्ड में। तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं सर प्लांट टिश्यू में कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप लोग देखो रहे हो सर प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के बने होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मैरिस्मेटिक टिश्यू।
कितने टिश्यू के टाइप के बने होते हैं? दो, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू। अभी बोले ना सर परमानेंट टिश्यू कैसे होता है? जिनमें सर चेंज बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है या फिर नहीं होता है, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। लेकिन सर जिसमें सर ग्रोथ होगा, लंबा होगा, डिवीजन होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सर कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं और इसे सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल तीन टाइप के बने होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या बोलते हैं सर? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ये किसके है? सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं। और अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये दो टाइप्स के बनते हैं सर, जाइलम एंड फ्लोएम। सर किससे बनता है? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम टिश्यू जो होता है ना, वो चार डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं। तो जाइलम किससे बनता है सर? जाइलम ट्रेकियार्ड, जाइलम वेजल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम किससे बनता है? सिव ट्यूब, सर कंपेनियन सेल, फ्लोएम एंड फ्लोएम फाइबर। तो इन चार डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से क्या बनता है? फ्लोएम टिश्यू रेडी होता है। और इन चार डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से क्या बनता है सर? जाइलम टिश्यू रेडी होता है। अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं सर। एक होता है एपिकल जो टॉप पे रहते हैं, एक होता है इंटरकैलरी जो बीच में रहते हैं, और एक होता है लैटरल जो नीचे रहते हैं। तो ये तीन टाइप्स के मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं। इन प्लांट टिश्यू में कई बार आप लोग देखे होंगे कि जब आप 11th में जाते हो, जब आप 12th में जाते हो, तो आप लोग देखते हो कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ कोलेनकाइमा, इट इज फॉर्म्ड बाय पैरेन्काइमा टिश्यू, इट इज फॉर्म्ड बाय सर इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि सर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है। अच्छा, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं ना, उन बच्चों लोगों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे आपके जो टिश्यू को लेकर क्लियरिटी है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आपके टिश्यू को लेकर क्लियरिटी हो जाती है तो 11 के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो बच्चों प्लीज आप लोग इन सारे वीडियोस को देख लेना, क्योंकि 11th में ये टॉपिक आप लोगों के नहीं है, तो कोशिश करिए कि आप लोग यहीं पर सारी चीजों को कवर कर लो। ओके, और ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 9th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे जो 11th में हैं, जो बायो लेकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, 12th वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो बच्चों जरूर इन वीडियोस को देखना, ठीक है। आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोग को रिमेंबर करने में आसानी रहे, चीजें समझने में आसानी रहे। चलिए आगे बात करते हैं। सर आगे क्या है? अगर आप लोग देखोगे सर, यहाँ पे तीन तरीके के टिश्यू दिखाए गए हैं सर। एक होता है डर्मल टिश्यू, एक होता है वेस्कुलर टिश्यू, एक होता है ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, क्या होता है सर? एक होता है ग्राउंड टिश्यू। अगर आप यहाँ पे देखोगे सर, वेस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है? जाइलम एंड फ्लोएम से बना होता है। ठीक है, आप लीफ वाले स्ट्रक्चर में दिखाया गया, यहाँ पे स्टेम वाले टिश्यू में दिखाया गया, रूट वाले टिश्यू में दिखाया गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे सर, तीन जगह लीफ में किस तरीके का टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह के सेल्स है, तो आप देख रहे हो सर, लीफ में सबसे ऊपर वाले पार्ट में डर्मल टिश्यू एंड अपर एपिडर्मिस है सर। बीच वाले में आपको ग्राउंड टिश्यू और मेसोफिल देखने को मिल रहा है, और नीचे में भी आपको डर्मल टिश्यू एंड लोअर एपिडर्मिस देखने को मिल रहा है। और इनके बीच में मिडिल टू मिडिल में आपको दिख रहा है सर, ऊपर वाला जो हो गया सर जाइलम, जो रेड कलर का दिख रहा है, और नीचे का जो ब्लू कलर में दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। तो इन दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जब एक साथ हम लोग पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, स्टेम की सेल को देखो तो स्टेम सेल को जब आप कट करके देखोगे तो सर मिडिल में मिलेगा सर आपको PITH, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राउंड टिश्यू। आउटर साइड में आपको देखने को मिलेगा एपिडर्मिस, और इसको बोलेंगे डर्मल टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे तीन टाइप के टिश्यू है। ऊपर वाला हो गया सर जाइलम, बीच वाला हो गया फ्लोएम, और लास्ट वाला हो गया स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। सर स्क्लेरेन्काइमा क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है भाई, हमने पढ़ा था ना परमानेंट टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आप देख रहे हो सर, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। ठीक है, अगर आप रूट को कट करके देखोगे तो देखो सर, रूट का डिजाइन कुछ और होता है। आउटर साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा सर? एपिडर्मिस या डर्मल टिश्यू बोलेंगे। मिडिल में आपको क्या देखने को मिलेगा सर? ग्राउंड टिश्यू, जिसे कॉर्टेक्स बोलेंगे। ध्यान रखना, इसको कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, पर यहाँ पे क्या बोले सर? PITH, इसके मिडिल वाले पॉइंट्स को बोले, मिडिल वाले पॉइंट्स को। ठीक है, अब देखो इनके बीच में सर, बीच में इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू आप देखो सर, जाइलम किस तरह दिख रहा है? प्लस के फॉर्म में दिख रहा है सर, फ्लोएम साइड साइड में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सर, क्या देख रहे हो सर कि रूट में सर, स्टेम में सर, लीफ में, हर जगह पे जो टिश्यू का अरेंजमेंट है, जो सेल का अरेंजमेंट, वो डिफरेंट है। तो अगर आप लोग चाहो तो इनका भी फोटो ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग को चीजें समझने में आसानी हो। हाँ, हालांकि 9th के टॉपिक से थोड़ा सा ज्यादा है, बट मेरा कोशिश ये है कि आप लोग 11th वाले बच्चों लोगों के लिए भी ये बेनिफिट हो, और आपके लिए भी बेनिफिट हो। कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती। इन्फॉर्मेशन मुझे जितनी मिल रही है कलेक्ट करनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे, आने वाले सेशन में वो आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए बात करते हैं आगे। सर परमानेंट टिश्यू, तो आज की क्लास में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। सर परमानेंट टिश्यू क्या होता है?
तो देखो, दे आर टिश्यू फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेम्स वेयर द सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू ग्रो फर्दर एंड डिवाइड। सर ये ऐसे सेल के ग्रुप होते हैं ना जो कहां से बनता है, मैरिस्मेटिक से बनता है। हमने कहा ना मैरिस्मेटिक में क्या होगा, डिवीजन होगा, तो इसी से क्या बनेंगे सर, परमानेंट बनेंगे। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू से बनेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं। कैसी एबिलिटी सर, वो आगे डिवाइड, आगे डिवीजन करने की जो एबिलिटी होती है वो अपनी एबिलिटी को क्या करते हैं सर, खो देते हैं, खो जाता है, लॉस्ट कर देते हैं। उन्हीं एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। सर सेल और परमानेंट टिश्यू हैव एज्यूम्ड ए परमानेंट शेप। ध्यान रखना, परमानेंट है तो परमानेंट शेप होगा, परमानेंट साइज होगा, परमानेंट फंक्शन होगा। चेंज नो चेंज। बताओ जाइलम एंड फ्लोएम का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है क्या? क्या जाइलम ट्रांसपोर्ट करना छोड़ देता है वाटर एंड मिनरल्स को? क्या फ्लोएम सर फूड मटेरियल जो बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना छोड़ देता है क्या? नहीं सर, वो जो फॉर्मेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का है, जो अपना शेप, साइज और फंक्शन को हमेशा मेंटेन रखता है। क्या रखता है सर? मेंटेन रखता है। परमानेंट टिश्यू आर डिफरेंशिएट इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स है, कौन कौन सा सर? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू दो कितने टाइप्स के होते हैं सर? 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो 2 टिश्यू से बने होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, आप देख लो सर, यहाँ पे टिश्यू के कुछ फोटो लगे हुए हैं, आप लोग फोटो को देख सकते हो। सर पैरेन्काइमा टिश्यू में आप लोग को देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पे गैपिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सारे के सारे देख रहे हो गैपिंग देखने को मिल रहा है। कोलेनकाइमा में गैपिंग थोड़ा सा कम हुआ, इसमें एकदम ही गैपिंग नहीं रहता, ये पूरी तरीके से इंटरलॉक्ड होते हैं। और यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहा है सर? ये मिल रहा है सर सिलेंड्रिकल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल नहीं देखने को मिल रहा है। तो कई सारे यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, राइट द डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट कोलेनकाइमा टिश्यू, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो आप लोग अगर मेरी वीडियोस को देखोगे तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, दोबारा कहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो बच्चों जरूर आप लोग इन वीडियोस को देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि आप लोग का लाइक कमेंट ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारी चीजों को देखोगे। तो बताओ भाई, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो अगर आप लोग देखोगे सर सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट आर ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ सेल्स दैट आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली सिमिलर। सर जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो, सिमिलर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। दूसरा, दिस सेल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। अभी बोले ना परमानेंट टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये अपने आप का डिवीजन करना भूल चुके होते हैं, एबिलिटी खो चुके होते हैं, इसलिए इसे परमानेंट बोलते हैं। सर आइदर टेम्परेरी और परमानेंट, या तो टेम्परेरी तरीके से भूल जाते हैं या परमानेंट भूल जाते हैं। एंड हैव अटेन्ड ए डेफिनिट शेप, साइज एंड फंक्शन, और इसका अपना शेप, साइज एंड फंक्शन क्या होता है? एक जैसा होता है। सो दे आर क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड परफॉर्मिंग वेरियस अदर वाइटल फंक्शन विद इन द प्लांट। सर ये क्या करेगा? अच्छा बताओ, परमानेंट टिश्यू है तभी तो जाके वो परमानेंटली स्टेबल है, खड़ा हो रहा है। अगर मान लेते इसमें डिवीजन चलता तो परमानेंटली वो क्या स्ट्रॉन्ग हो पाता है, रिजिड हो पाता? नहीं हो पाता। तो सर ये क्रूशियल होता है, जो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कई सारे वेरियस फंक्शन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जाइलम का फंक्शन क्या होता है सर? जाइलम का फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स को सर कहां से, फ्रॉम द रूट टू दी लीफ तक लेकर जाने का काम होता है। एंड लीफ में जो जैसे हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट लीफ, तो लीफ में जो खाना बन गया है, जो फूड बन गया है, किसमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो उस फूड मटेरियल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम भी फ्लोएम करता है। तो आप लोग देख रहे हो सर वो दोनों क्या है सर? वो भी एक तरीके के टिश्यू है। आप यहाँ पे देख रहे हो सब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, हम लोग अगली वीडियोस में समझेंगे कि सर पैरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। तो एक एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा बोर ना लगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि क्लासेस बोर होनी चाहिए, आप लोग की क्लासेस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो छोटे छोटे वीडियोस के साथ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है, कोलेनकाइमा टिश्यू क्या है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर 9th में मुझे कुछ अनदर टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाएंगे, इवन बायो के अलावा भी अगर आप लोग बोलोगे तो हम जरूर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे। बट आप लोग का कमेंट ही मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि चीजों को सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू टू एवरीवन।